दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स का और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। बात करेंगे पुराने एक टॉपिक के ऊपर जिसको लेके मैंने 2-3 वीडियोस और 2 वीडियोस ऑलरेडी मेरे हिसाब से बनाया हुआ है। लास्ट टाइम इसको लेके बात कर रहा हूँ, बार-बार एक चीज़ को लेके बात नहीं करेंगे, कुछ नई लर्निंग्स लेंगे, पुरानी चीज़ें कितनी बारी बोलूँ, राइट? देखो, एक काम करो, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट का प्रिंट आउट निकालो और फ्रेम करा लो। फ्रेम करा के अपने जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे ऐसे लगा दो, ये वाला जो चार्ट है प्रिंट करा के। जब भी आप नेक्स्ट दिन से जो कॉल या पुट लेने जाओगे ना, इस चार्ट को बस याद कर लेना कि ओके, इसको देखना, उसके बाद ही कॉल या पुट जो है आप पंच करना अपने ब्रोकर पे। ट्रस्ट मी, इमीडिएटली जो क्वांटिटी साइज ये ऐसे होता है ना कि अरे कल को तो प्रॉफिट ही हुआ था मुझे, आज तो एकदम मार्केट को पेल ही देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, प्रॉफिट में ही हूँ। अरे कल तो लॉस हुआ था, कवर करना है, चलो आज तो 1,000 क्वांटिटी के नीचे ट्रेडिंग ही नहीं होगी। ये जो अपने मन से होता है ना कि चलो आज तो हो जाएगा कुछ ना कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। परसों भी समझाया था, राइट? दिस चार्ट, ये जो चार्ट है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का डार्केस्ट साइड है। डार्केस्ट साइड। मान लो एक्सपायरी के दिन आपने कॉल लिया, पुट लिया, कुछ नहीं मिला, ज़ीरो हो गया सारे। 24,000 का ज़ीरो हो गया, 24,050 का ज़ीरो हो गया, 24,000, हाँ, 24,050, 24,000 और सारे ऊपर वाले तो डिके हो ही रहे थे। समझ रहे हो? सो व्हाट इज़ द लर्निंग? लर्निंग समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे बस एक बार मन से बताना कि आपने ज़ोन के अंदर क्या ट्रेड लिया? कॉल लिया या पुट लिया? बस एक बार मन के अंदर मुझे बताओ भी ना, चलो, ठीक है, अपने आप को क्यों कोसना, है ना? बस ये बताओ कि आपने यहाँ पे कॉल लिया था या पुट लिया था? बस मन-मन में सोचो। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप कितना गलत जा रहे हो या कितना सही जा रहे हो। द आंसर इज़, अगर आपने कॉल लिया है, आप बहुत गलत जा रहे हो। अभी भी 1 महीना टाइम है, 2024 खत्म होने में, अभी भी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम है, लर्निंग्स मिल जाएँगी। यहाँ पे तो फ्री में मिलता रहता है और एक चैनल है उसके अंदर मेरा, उसके अंदर भी मिलता रहता है। आप बहुत गलत जा रहे हो। ऐसे अगर 2025 स्टार्ट करने वाले हो ना, खत्म है सीन। कैपिटल जनवरी में ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने पुट लिया, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सही किया, लेकिन मार्केट ने गलत कर दिया। वो एक शायरी याद आ गई, या शायरी बोलो या कुछ कोट्स वगैरह जो इंस्टाग्राम पे आते हैं ना रील्स के ऊपर, तो मैंने वहाँ पे पढ़ा था कि जब दो इंसान जब जब एक इंसान प्यार करता है तो एक धोखा दे देता है, बट जब दो इंसान प्यार करता है तो भगवान धोखा दे देते हैं, है ना? तो बात वही है कि आपने तो प्यार किया, आपका चार्ट रीडिंग बहुत बढ़िया है, पुट लिया बहुत बढ़िया है, लेकिन आज मार्केट ने धोखा दे दिया। एंड दिस इज द डार्केस्ट ट्रूथ, डार्केस्ट साइड ऑफ द मार्केट ऑफ स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग। सपोज कल आपके पास बहुत पैसा, आपने यहाँ पे जो है फ्यूचर को शॉर्ट किया, आपका कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट में चले। बट अगर आपने ऑप्शन लिया, एटीएम लिया, आईटीएम लिया, ओटीएम लिया, तो बात तो छोड़ ही दो। कुछ भी लिया, कुछ हाथ में नहीं आया, पूरा का पूरा जो पैसा लगाया था सारा का सारा गया। मतलब ऐसे एक एक पैसा भी जो है वहां से वापिस नहीं आया, पूरा का पूरा जीरो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई यू आर राइट। इवन अगर आपने यहाँ पे भी पुट लिया या समथिंग लाइक दैट, दैट इज ऑल्सो राइट। मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। मार्केट यहाँ पे खुली, लेट मी जस्ट जूम आउट द चार्ट। यस, मार्केट यहाँ पे खुली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इमीडिएटली नीचे आ गई। अब पहले 5 मिनट के अंदर तो भैया जो भगवान भरोसे ट्रेड करते हैं वही ट्रेड करते हैं, नहीं तो नहीं करते, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं आज तो एकदम श्योर हो कि ऊपर खुला है, नीचे आएगा ही आएगा, एकदम ले लेते, जो होगा देखा जाएगा, एकदम कंफर्म है आपके एनालिसिस। बट हाँ, विद द एसएल डेफिनेटली, तो फिर तो ठीक है, या भगवान भरोसे तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बट नीचे आ गई, कोई ट्रेड बना नहीं, ठीक है, मार्केट और ज़्यादा नीचे आई। मैंने आपको क्या बोला था, जो मार्केट जिसके अंदर मैं एनालिसिस करता हूँ, फिन निफ्टी के अंदर, मैंने बोला था कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का 3 कैंडल देख लेना, फिर वो 3 कैंडल जिस भी तरफ ब्रेक होगा मार्केट उसी दिशा में जाएगी। मैंने यही बोला था, ओके, उसको छोड़ देते, साइड में रखते हैं। हुआ क्या, मार्केट इमीडिएटली नीचे आ गई। मैंने हजार बार समझाया है आपको कि एक जो रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर उसके ऊपर खुली है, इमीडिएटली नीचे आ रही है, तो वो अभी भी रेजिस्टेंस है। पता नहीं कितनी बार मैंने ये लाइन यूज किया है अपने वीडियोस के अंदर। यहाँ पे क्या दिखा रहा था, मार्केट ऊपर खुली, इमीडिएटली नीचे आ गई, इसका मतलब ये अभी भी रेजिस्टेंस है, अभी भी रेजिस्टेंस है ये। तो अगर आपने यहाँ कहीं पे पुट ट्राई किया, मैंने पर्सनली यहाँ पे एक पुट ट्राई किया, लेकिन ये मत सोचना अरे सर ने तो एकदम आज तो एकदम
मस्त पैसा कमा लिया होगा। नहीं, मैंने तो लॉस किया भाई पहले ट्रेड के अंदर, मेरा तो लॉस गया। कैसे? देखो हुआ क्या, मार्केट के अंदर सब कुछ सही था, मार्केट ऊपर ऊपर से आई, नीचे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस मतलब ऐसा रेजिस्टेंस ले नहीं रही थी, बट मुझे पता था कि ये रेजिस्टेंस ले सकती है, हाँ, मतलब चांसेस आर 90-95%, आई वाज श्योर। मैंने क्वांटिटी डाली, मुझे जितना याद है मैंने क्वांटिटी डाली 65 रुपीज़ के आसपास, ठीक है, 65 रुपीज़ के आसपास, 24,100 का पुट। मार्केट नीचे चलने लगी, बहुत बढ़िया, 65 से 72 गया, ओके। इतना बड़ा मूव बस 7 रुपए का जो है प्लस दिखा रहा था। मैंने बोला कोई नहीं, मूवमेंट तो आएगा। फिर क्या हुआ, मार्केट के अंदर एक कैंडल बनी, ये 72 वाला 20 रुपए पे आ गया, 72 वाला 20 रुपए पे आ गया। अब सोचो कि इतना छोटा मूव के अंदर 20 रुपए कैसे आ सकता है ये। मैंने एसएल क्या लगा था 50 का, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो मेरा 10 पॉइंट का, मुझे पता था कि 10 पॉइंट के ऊपर तो ये जाएगा नहीं, 50 के 47 का मेरा एसएल था, मुझे लगा था कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। इमीडिएटली एसएल हिट। फिर मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है, मार्केट फ्यूचर को रेस्पेक्ट कर रही है, चार्ट को तो कर ही नहीं रही है। मैंने और एक ऑर्डर लगाया, वो जो 20 रुपीज़ पे था उसको मैंने ऑर्डर लगाया 45 पे, 45 पे लगा के मैंने छोड़ दिया। यही कहीं पे चार्ट था, तब मैंने 45 पे लगाया ऑर्डर, और एक ही कैंडल के अंदर 45 से वो लगभग लगभग 120 या 130, ठीक है, आप देख लेना चार्ट, 120 या 130 तक हो गया। बट मैंने 100 से पहले, 100 से 100 भी नहीं, 100 से पहले निकाल दिया, 90 100 के बीच में। तो सोचो अभी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में बाद में बताता हूँ। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे ना, मैंने क्यों बोला आपने अगर पुट लिया यहाँ पे तो आप सही जा रहे हो, अगर आपने कॉल लिया तो आप बहुत गलत जा रहे हो। रीजन क्या है, अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, क्या दिख रहा है आपको, मार्केट ऊपर थी, सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट ले रही थी, मार्केट इसके नीचे आ गई तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट फिर से ऊपर गई, सपोर्ट बन गया, मार्केट फिर से ऊपर आई, सपोर्ट बन गया, मार्केट नीचे आई, तो अभी चांसेस क्या है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता है, नो, यहाँ पे पुट का ट्रेड बनता है, यहाँ पे कोई कॉल का ट्रेड नहीं बनता है। तो अगर आपने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया तो आप सही हो, बट मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो लर्निंग क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट आज प्रूव करता है कि टेक्निकल एनालिसिस आपको कितना भी आ जाए, आप पता नहीं दुनिया भर की कितनी सारी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये वो, क्रिप्टो का अलग से, फॉरेक्स का अलग से, स्टॉक मार्केट का अलग से, पता नहीं कितने सारे, कितना कुछ है मार्केट के अंदर, है ना। लोग बस ऐसे नाम नाम दे दे के क्या करते हैं कि उसको बेचते हैं, नथिंग एल्स। 5,000, 10,000, 80,000, 1 लाख लाख तक के भी कोर्स है, लाख लाख के कोर्स। आप कितना ही पैसा देके कोर्स कर लो, आप कितना ही पैसा देके जो है टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, आप कितना ही किताबें पढ़ लो, कुछ नहीं हो सकता जब तक आप इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करोगे। तो दिस चार्ट hence proved that technical analysis will not make you rich in the market. Technical analysis will not make you uh, profitable in option trading. टेक्निकल एनालिसिस आपको मिलेनियर नहीं बना सकता, बिलेनियर नहीं बना सकता, फरारी मर्सिडीज नहीं आ सकती, आपका जो है अंबानी के पड़ोस में जो है आपका घर लेने का सपना पूरा नहीं हो सकता, कितना ही टेक्निकल एनालिसिस सीख लो। Important technical analysis is important, definitely important to execute the trade, but to execute with confidence, but to execute with good quantity, but to execute uh, साइड में जो है रिस्क यूटिलाइजेशन जो है ध्यान में रख के चीज़ों को करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये पूरा चार्ट बहुत प्यारा चार्ट है, ये पूरा चार्ट आज प्रूव करता है कि टेक्निकल एनालिसिस से घंटा कुछ नहीं होता, जब तक कि ना आप अपने आप के ऊपर काम करो, जब तक कि ना आप अपने ग्रीड के ऊपर काम करो, अपने आप कंट्रोल लाओ अपने ऊपर, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी कोर्स, दुनिया का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, आप फलाना ढिमकाना कुछ भी लगा लो चार्ट के ऊपर, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकता, लिख के ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पैसा बस डालते जाओगे मार्केट के अंदर, पैसा मार्केट लेती जाएगी, पैसा निकाल जिंदगी में नहीं पाओगे। भूल जाओ ये सारी चीजें। इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बना रहा हूँ, इतना बार समझा रहा हूँ, फिर भी उंगली चली जाती वहां पे। कितना 12-13 वीडियोस तो बना लिए, एक से बढ़कर एक नॉलेज हो वहां पे, लेकिन सुनने का मन नहीं है, सुना भी तो उसको अप्लाई करने का मन नहीं है।
क्यों? क्योंकि भैया तो हमें हमें तो भाई यूट्यूब पे वही वीडियोस अच्छे लगते हैं जिसके अंदर बड़े-बड़े ग्राफिक्स होंगे। हमको तो वही देखना है जिसके अंदर जो है ऐसे स्क्रीन लगा के कोई इंसान खड़ा होके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेगा, मुझे तो वो प्यारा लगता है। उसमें ऐसे 10-15 लेवल दे देगा, 24,000 के ऊपर निकलेगा तो 24,050 आएगा, 50 ब्रेक करेगा तो 75 आएगा, ऐसे 15-15 पॉइंट का टारगेट देता है। उसमें तो मुझे मज़ा आता है सर। ये सब सारी चीज़ें करके क्या होगा? है ना? बात तो वही है। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, 1 महीना है, 2025 आने वाली है। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। मार्केट के अंदर अगर टिकना है लंबे टाइम तक के लिए, सुधर जाओ। और एक काम करो कि देखो, मार्केट के अंदर आप जितना लेट स्टार्ट करोगे ना उतना सही है, समझ रहे हो? तो टाइम दो अपने आप को, देखो चार्ट क्या कह रहा है, समझो, सीख लो, कंट्रोल करना सीख लो, एक एक लॉट से सीख लो। जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, 100 लॉट से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। 100 के 1000 लॉट ले लो आप, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तो 5 लॉट ले लिया तो ही मतलब ऐसे होने लगता है, 500 पॉइंट का लॉस देख लिया तभी एकदम वो होने लगता है। ट्रस्ट मी, मतलब 1000 का प्रॉफिट चल रहा था, आपको सोचा कि नहीं मैं तो 2000 में बुक करूंगा, जैसे ही वो -500 पे आया, आपकी दिल की धड़कन एकदम खत्म हो गई, एकदम मतलब ऐसे बढ़ गई। और वो जैसे ही जो है 200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा, आपको लगा कि नहीं नहीं अब फिर से 500 आ जाएगा माइनस में, मैं बुक कर लेता हूँ। आपने बुक किया और यही वाला जो है 15,000 का प्रॉफिट देके गया उससे। ऐसा आपके साथ पता नहीं कितनी बार हुआ है ना? अब क्या लगता है, ये चीजें क्या मैं बना के बोलता हूँ, ऐसे मैं ऐसे मन के अंदर घुस के बोलता हूँ, ये चीजें मैंने फील किया हुआ है भैया। ऐसे ये 1000 रुपए का प्रॉफिट देख के 500 रुपए का लॉस, फिर 200 रुपए का प्रॉफिट उसमें बुक करना, फिर उसको 15,000 तक जाता हुआ देखना, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये चीजें एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये चीजें मैंने फील की हुई है। हर एक मार्क ध्यान रखना, 4 साल तक, आई गेस 4 या 5 साल तक, 4 साल तक पकड़ लेते हैं, 4 साल तक ना मैंने एक एक कैंडल को फील किया है, एक एक कैंडल को फील किया है, एक एक कैंडल को। मैं एक एक सेकंड की कैंडल को फील करता हूँ कि वो करता क्या है, करना क्या चाह रही है, हरे अभी भी, और करता रहूंगा। तो ये सब छोड़ो और अपने ऊपर कंट्रोल लाओ। रिक्वेस्ट रहेगी मार्केट लर्निंग्स की, तो अगर कोई नया है तो मार्केट लर्निंग्स के वीडियोस देख लो भाई, फ्री में है। अगर यही चीज़ मैं 10,000 में बेच रहा होता तो लोग मज़े में देखते भी और शायद से अप्लाई भी करते। एज फ्री है तो कोई मतलब ऐसे कुछ है नहीं। तो देख लो, सीख लो, उसके ऊपर कंट्रोल करो, नोट्स बनाओ और उसी के ऊपर काम करो। टेक्निकल एनालिसिस आप लिख के ले लीजिए यार, टेक्निकल एनालिसिस आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, आपको सब कुछ आता है। आप सारे पैटर्न्स जानते हो, सारे कैंडल पैटर्न, सब कुछ, कहाँ पे ट्रेड लेना है। आज भी तो सही ट्रेड लिया ना, यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया, कॉल का ट्रेड लिया, तो फिर तो आप टेक्निकल के ऊपर भी काम करो और प्लस कंट्रोल के ऊपर भी काम करो, साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करो, दोनों के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आपने पुट लिया तो टेक्निकल तो आपका बढ़िया है भैया, बस आपको कंट्रोल लाना है। कंट्रोल मैं सिखा दूंगा अगर बात मानोगे तो, बस सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसको लेकर और बात नहीं करेंगे। इस एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही सीरीज के अंदर बार बार बात नहीं करेंगे। लास्ट टाइम समझाया मैंने, आई होप कि समझ में आया होगा, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो कमेंट कर देना, पुराने हो तो भी कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।